क्यों सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं गोशा महल से अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। अब इसके ऊपर ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता, बहुत कुछ सुना जा सकता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पीएचडी किया जा सकता है और थीसिस कंप्लीट होने के बाद ही इस पर जवाब दिया जा सकता है। आजकल सियासत में नाबालिग बच्चे भी एआईएमआईएम के फैसले और हिकमत अमली पर उंगलियां उठा रहे हैं। इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि आखिर एआईएमआईएम गोशा महल से अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करती है। इल्जाम कांग्रेस पार्टी का ये है आजकल कि असदुद्दीन ओवैसी गोशा महल नहीं लड़ते। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के मुतालिक दो सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। नंबर पहला कि एआईएमआईएम गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह के अगेंस्ट में अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारी। नंबर दूसरा सवाल कि अन्य राज्यों में एआईएमआईएम 100 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करती है, लेकिन अपने होम स्टेट होम सिटी में हैदराबाद में एआईएमआईएम सिर्फ 9 सीटों पर इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रही है। सबसे पहला सवाल कि एआईएमआईएम ने गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। इस सवाल के मुकम्मल जवाब पाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोट्स कितने हैं और उसमें मुस्लिम वोट्स कितने हैं। गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 2,86,909 टोटल वोट्स हैं, जिसमें 70,027 मुस्लिम वोट हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी इलेक्शन में जो पोलिंग परसेंटेज होता है वो 50 से 60% के ही दरमियान होता है, यानी कि 35 से 40 हजार वोट ही मुस्लिम पोल होने हैं। अब इसके और मुकम्मल जवाब पाने के लिए आपको 2018 का जो असेंबली का इलेक्शन गुजरा है उसके रिजल्ट पर गौर करना चाहिए। उस इलेक्शन में मुख्य रूप से 3 कैंडिडेट चुनाव को लड़े। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी से टी राजा सिंह, जिन्हें 61,854 वोट मिले। दूसरे नंबर पर टीआरएस उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर जी, जिन्हें 44,120 वोट मिले। नंबर तीसरे पर कांग्रेस उम्मीदवार एम मुकेश गौड़ साहब, जिन्हें 26,322 वोट मिले। और इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वोट कटुआ साबित हुई और टी राजा सिंह को जिताने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो कांग्रेस उम्मीदवार एम मुकेश गौड़ साहब को जाता है, जिनके वजह से वहां पर टी राजा सिंह कामयाब हुआ और उसके बाद अपने नफरती एजेंडे को बढ़ा रहा है। अगर टीआरएस उम्मीदवार का 44,120 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार का 26,322 वोट अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल वोट 70,452 वोट होते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में टी राजा सिंह को हराना ही चाहती तो इंटरनली तौर पर 2018 में टीआरएस उम्मीदवार को सपोर्ट करती तो बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह लगभग 9,000 से ज्यादा वोट से इलेक्शन को हार जाता और आज जिस तरीके का नफरती एजेंडा टी राजा सिंह वहां फैला रहा है वो ना फैलाता। असल में कांग्रेस का मंसूबा यह है जो कि वो टी राजा सिंह जैसे लोगों को हैदराबाद की जमीन पर पनपाना चाहता है, ताकि टी राजा सिंह जैसे लोग नफरती एजेंडे को फरोग दें और जिसको लेकर के कांग्रेस पूरे तेलंगाना में जाकर के मुसलमानों की बस्तियों में बरगलाने का काम करे कि मुसलमानों देखो, एक टी राजा सिंह जैसा जो तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, नफरती एजेंडे को बढ़ाता है, और अगर उससे छुटकारा पाना है तो तुम कांग्रेस को वोट दो। असल में कांग्रेस पार्टी चाहती थी, टी राजा सिंह खुद भी चाहता था कि एक तरफ बीआरएस उम्मीदवार लड़े, एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार लड़े, एक तरफ एमआईएम उम्मीदवार लड़े और मुस्लिम वोट मुंतशिर हो जाए और टी राजा सिंह जीत जाए और उसके बाद टी राजा सिंह का रोना लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे तेलंगाना में मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करे। मगर कांग्रेस पार्टी के और टी राजा सिंह के इस मंसूबे पर एआईएमआईएम ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है और इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला एआईएमआईएम के तायद करदा बीआरएस उम्मीदवार वहां से विधायक बनने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश और दूसरे सूबों में 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जबकि हैदराबाद में सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव क्यों लड़ती है।
पहली बात कि उत्तर प्रदेश में असेंबली की 403 सीटें हैं। उन 403 सीटों में एआईएमआईएम ने सिर्फ 90 सीटों पर चुनाव लड़ा। दूसरी बात कि तेलंगाना में 119 सीट ही सिर्फ हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा हैं, इस वजह से यहां ज्यादा सीटों पर लड़ा गया। तेलंगाना में कम सीटें हैं, इसलिए वहां पर एआईएमआईएम कम सीटों पर इलेक्शन लड़ती है। वहीं महाराष्ट्र देखिए तो वहां 288 सीटें हैं, वहां सिर्फ 44 सीटों पर इलेक्शन लड़ी। और आप बरवक्त का रिजल्ट देखिएगा तो राजस्थान में बहुत मुख्तसर सी सीटों पर लड़ रहे हैं। मगर इन सारी चीजों को छोड़ करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम सिर्फ 5 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रही थी। समाजवादी पार्टी, बसपा जैसे दल से अलायंस हो और 5 सीटों पर हम इलेक्शन लड़े, 398 सीटों पर हम अलायंस पार्टियों के सपोर्टिंग कैंडिडेट को कामयाब कराएं। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को ये तमाम समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, दीगर जितनी भी पार्टियां हैं ये अछूत समझती हैं कि, और अगर यहां समाजवादी पार्टी भी चाहती कि हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, जिसकी अखिलेश यादव जी ने सरकार बनवा दिया सिर्फ अपने गलत फैसलों की वजह से, तो आज यहां भी एआईएमआईएम के तो कम से कम 5 विधायक यहां एआईएमआईएम के होते। असल में समाजवादी पार्टी यही नहीं चाहती है। जब हम उत्तर प्रदेश को आते हैं तो यही कांग्रेस, समाजवादी, बसपा कहती है कि आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो। मगर 2018 के चुनाव में गोशा महल में बसपा क्या करने के लिए गई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी क्या करने के लिए गई थी। और आपको मालूम है 2018 गोशा महल इलेक्शन के दरमियान में बसपा उम्मीदवार को मात्र 420 वोट मिले थे और वही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 260 वोट मिले थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एआईएमआईएम का तो उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन है, मगर बताओ समाजवादी और बसपा के लोगों की तुम्हारा कौन सा संगठन हैदराबाद के अंदर है। तुम वहां लड़ने गए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, एआईएमआईएम ने तुमसे सवाल नहीं किया, मगर जब उत्तर प्रदेश को एआईएमआईएम आती है तो तुम सवाल करते हो कि एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इन सारे सवाल से बेखबर रहिए, लीडरशिप को मजबूत करिए। वाक़ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।